हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, सीजी हिस्ट्री का प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, जो कि टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक था, 50 लाख BC से 2500 BC तक, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, ठीक है। इसके अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 2500 BC से 1500 BC के अराउंड ये चला, ठीक है। बट यहाँ जो है हम लोग को डिफरेंस ये देखने को मिलता है, यहाँ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिल रहा है और रिटन एविडेंस भी मिल रहा है। जबकि देखा जाए तो प्री हिस्टोरिक में रिटन एविडेंस नहीं मिला था, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल मिला था, ठीक है। बट यहाँ फैक्ट की बात ये है कि ये जो रिटन एविडेंस है इसे हम समझ नहीं सकते, ये अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं, ठीक है, इसकी लैंग्वेज को। तो ये जो रिटन एविडेंस है ये इंटरप्रेटेबल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आईवीसी और हड़प्पन जो है ये उस समय का टाइम पीरियड है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं हड़प्पन और आईवीसी, अगर ये इंडिया की मैप की बात करें तो ये इस रीजन पे चल रहा था, आईवीसी और हड़प्पन, ठीक है। तो हम लोग को जो भी एविडेंस मिले हैं सारे इसी रीजन से मिले हैं, ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, और फिर इधर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इस सब एरियाज पे, गुजरात के, राजस्थान से, ये सब एरिया से हम लोग को एविडेंस मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ इस पीरियड पे छत्तीसगढ़ का कोई हम लोग को, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कोई एविडेंस हम लोग को नहीं मिलता है इस पीरियड पे। तो ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यहीं हम लोग एंड करते हैं, इसलिए हम लोग को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसे, ठीक है। ये इंडियन में कवर करेंगे हम लोग, ठीक। अब आते हैं हम लोग हिस्टोरिक पीरियड में, ठीक है। हिस्टोरिक पीरियड में, हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, यहाँ से हम लोग का चालू होने वाला है हिस्टोरिक पीरियड। इसमें दो पार्ट आएंगे, ठीक है, एंशियंट और मॉडर्न। मॉडर्न आएगा मराठा से, ठीक है, एंशियंट, मिडीवल, ठीक है, और मॉडर्न, तीन पार्ट आएंगे, ठीक है। ये मराठा से चालू होगा मॉडर्न, बीच में स्थानीय राजवंश और काकतीय राजा लोग का, एंशियंट अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब एंशियंट हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये फर्स्ट जो है हम लोग का, ये है वैदिक एज, वैदिक पीरियड, ठीक है, जो कि हम लोग टाइमलाइन देख सकते हैं रफली 1500 BC से 600 BC तक, ठीक है। टाइम पीरियड थोड़ा बहुत अप डाउन वेरी कर सकता है, टू भी एकदम एग्जैक्ट नहीं कैरी कर रहे हैं, ठीक है। 1500 BC से 600 BC तक, ठीक। ये भी दो पीरियड में डिवाइडेड है, कौन से, ऋग वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक पीरियड, और लेटर वैदिक पीरियड भी बोल सकते हैं। तो पहले ऋग वेद का फॉर्मेशन हुआ और बाकी तीन वेदों का फॉर्मेशन लेटर वैदिक पीरियड में हुआ है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ऋग वैदिक पीरियड का जो टाइमलाइन है वो 1500 से 1000 BC तक, और लेटर वैदिक पीरियड का 1000 से 600 BC तक। अगर बात करें ऋग वैदिक पीरियड की तो यहाँ नो मेंशन ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हम लोग को कोई एविडेंस देखने को नहीं मिलता है ऋग वैदिक पीरियड में, ठीक है। अगर लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो लेटर वैदिक पीरियड में हम लोगों को छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हम लोग को एविडेंस देखने को मिलता है। किस टाइप के एविडेंस, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर का वहाँ मेंशन है, रेवा रिवर, भाई नर्मदा रिवर MPCG से कनेक्ट करती है, ठीक है। हमारे ड्रेनेज सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट तो नहीं है बट कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है, पास में भी है। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के रीजन का कहीं ना कहीं जिक्र है, क्योंकि पहले ऐसे क्लियर नहीं था कि ये छत्तीसगढ़ है ना, पहले ऐसे नाम नहीं था, पहले छत्तीसगढ़ बना नहीं था। एरियाज़ को कैसे बताया था, नदी पहाड़ के रेफरेंस से बताया जाता था। तो उस हिसाब से हम लोग कंक्लूड करते हैं कि रेवा रिवर जो कि नर्मदा रिवर है ना, लेटर वैदिक पीरियड में
इसे रेवा रिवर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से छत्तीसगढ़ की जो एविडेंस है हम लोग कंक्लूड किए। फिर इसी समय ये बताया गया कि इस रीजन पे आर्यन एक्सपेंड करना चालू किए सेंट्रल एशिया में। आर्यन आए थे सेंट्रल एशिया में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया में आए, नर्मदा रिवर का जिक्र मिलता है। तो भाई शेल्टर आदमी जनरली रिवर के किनारे लेता है, तो ये एक मिला, ठीक है। बस्तर को धचिक दिक नाम से मेंशन किया गया है। बस्तर को धचिक दिक नाम से मेंशन किया गया है लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है, ये याद रखेंगे। विंध्याचल माउंटेन को कौशिटकी मेंशन किया गया है ब्राह्मण टेक्स्ट में, ठीक है। विंध्याचल माउंटेन को कौशिटकी नाम से मेंशन किया गया है ब्राह्मण टेक्स्ट में। जैसे कि हम लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ का मैप अगर आप बनाएंगे तो कुछ ऐसे टाइप से है। तो यहाँ पास विंध्य रेंज है, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पास विंध्य रेंज है हमारा, ठीक है। तो विंध्य रेंज का जब रेफरेंस आया तो छत्तीसगढ़ का भी रेफरेंस कहीं ना कहीं हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं ये माउंटेन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सी, ठीक है, सतपटा ब्राह्मण में है ना मेंशन किया गया है अबाउट द माउंटेन्स ऑफ द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न सी, ठीक है। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का मेंशन मिलता है हम लोग को सतपटा ब्राह्मण में, ठीक है। तो ये अगर इंडिया की बात की जाए तो ये, ठीक है, ये माउंटेन्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट के अगर हम लोग माउंटेन्स रीजन देखें तो ये है। कहीं ना कहीं ये सब जोग्राफिकल एरियाज जो है रिफ़र करते हैं, हम लोग को बताते हैं कहीं ना कहीं यहाँ हम लोग का कहीं छत्तीसगढ़ है, ठीक है, सपोज। तो ये जो हिल, यहाँ से रिवर, यहाँ माउंटेन, ये सारे ये सेंट्रल एरियाज़ को बीच में हमारा छत्तीसगढ़ है तो रिफ़र करता है, इसलिए हम लोग इन सब एविडेंस को कंसीडर करते हैं, ठीक है। और इसी बेसिस पे हम लोग रेफरेंस मानते हैं कि कहीं ना कहीं आर्यन छत्तीसगढ़ में भी एंटर किए होंगे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं वैदिक एज में, ठीक है। ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग को दो पार्ट में बटा हुआ है। ऋग्वैदिक पीरियड में हम लोग को कोई मेंशन नहीं मिलता छत्तीसगढ़ के बारे में, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग को नर्मदा रिवर का रेफरेंस मिलता है, जिसे रेवा रिवर के नाम से उस समय जाना जाता था, ठीक है। सेकंड, आर्यन एक्सपेंड करना चालू किए थे इसी टाइम पे सेंट्रल एशिया में, ठीक है। बस्तर को धचिक धिक नाम से मेंशन किया गया है, ठीक है। विंध्याचल माउंटेन रेंज जो छत्तीसगढ़ में का भी एक पार्ट है ना, तो ब्राह्मण टेक्स्ट में उसे कौशिटकी मेंशन किया गया है, ठीक है। सतपटा ब्राह्मण टेक्स्ट में, ठीक है, माउंटेन्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सी, है ना, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन को रिफ़र किया गया है। तो इन सब से हम लोग छत्तीसगढ़ की, है ना, जोग्राफिकल लोकेशन को कहीं ना कहीं कंक्लूड कर पाते हैं, इसलिए ये एविडेंस कंसीडर किया गया, ठीक है। अब आता है सेकंड, रामायण पीरियड, ठीक है। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना हम लोग को कि रामायण पीरियड पहले फिर बाद में वैदिक पीरियड के बाद कैसे आया। तो जिस हिसाब से हमें एविडेंस मिले हैं उस बेसिस पे हम लोग, ठीक है, ये सब एविडेंस के बेसिस पे हम लोग कंक्लूड करते गए हैं कि कौन सा पीरियड किसके बाद आया है, कौन सा पीरियड पहले आया है, ये इस बेसिस पे है। तो इस पे उतना ज़्यादा हम लोग को जाना नहीं है, ठीक है। तो सीजी, रामायण पीरियड में ये याद रखना है कि सीजी का एंशिएंट जो नाम था वो था दक्षिण कौशल। क्या था? दक्षिण कौशल, ठीक है। तो जो दक्षिण कौशल था, ठीक है, ये भी कैसे था, ये है हम लोग का सीजी का मैप, ठीक है, ये सीजी का मैप है। इसमें जो दक्षिण कौशल एरिया है ये बस्तर एरिया को छोड़ के, ठीक है, ये ऊपर के एरिया को दक्षिण कौशल कहा जाता था। और जो बस्तर था, और बस्तर का नाम रामायण पीरियड में क्या था? दनकारण्य। क्या था? दनकारण्य, ठीक है। बस्तर को दनकारण्य कहा जाता था, ठीक है। अब रामायण पीरियड में, ठीक है, ये यूपी साइड का जो एरिया होता था ऊपर, यूपी बिहार, ये उत्तर कौशल कहलाता था, ठीक है। और जो ये
छत्तीसगढ़ का एरिया होता था ये दक्षिण कौशल कहलाता था। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे एंशियंट लैंग्वेज जो है ये याद रखेंगे आप लोग, है ना, ये कौशली। क्या है? कौशली। ठीक, अब जैसे कि हम लोग रामायण पीरियड में जानते हैं, ठीक है, जो राजा दशरथ थे वो कहाँ के थे? उत्तर कौशल के राजा थे। ठीक है, राजा जो दशरथ थे वो उत्तर कौशल के राजा थे। और दक्षिण कौशल में कौन थे राजा? वो थे किंग भानुमत। किंग भानुमत, उनकी जो बेटी थी भानुमति, वही माँ कौशल्या, है ना, उन्हीं का नाम माँ कौशल्या था। ठीक है, माँ कौशल्या का विवाह राजा दशरथ से हुआ। ठीक है, क्योंकि भानुमत जो राजा थे उनका कोई सन नहीं था, कोई बेटा नहीं था, तो दक्षिण कौशल का जो रीजन था उनको भेंट में मिला। ठीक है, ये इस रीजन के सक्सेसर। ठीक, तो ये रही कहानी हमारी उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल की। अब ये याद रखना है कि जो माँ कौशल्या मंदिर है चंदखुरी में, ठीक है, चंदखुरी में, वो कंस्ट्रक्ट हुआ था 1973 पे, है ना, 1973 पे कंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक, फिर अब राम जी के दो सन थे, लव और कुश। ठीक है, अब सबको पता है राम जी के दो सन थे, लव और कुश। तो लव को जो मिला वो उत्तर कौशल का रीजन मिला और कुश को मिला दक्षिण कौशल का रीजन। ठीक है, तो जो कुश दक्षिण कौशल की राजधानी हुई वो थी कुशावती, वो थी कुशावती। और उत्तर कौशल की जो राजधानी हुई वो थी शारावस्ती। वो क्या थी? शारावस्ती। ठीक है, रामायण पीरियड में बस्तर जो था, है ना, वो किसका एम्पायर था? दंडक। दंडक का बेटा इक्ष्वाकु, उसका ये एम्पायर था बस्तर। ठीक है, उसका राज चलता था यहाँ। ठीक है, और इसका कैपिटल था बस्तर का मधुमंता। बस्तर का कैपिटल क्या था? मधुमंता। तो थोड़ा सा एक बार फिर से हम लोग देखेंगे कि रामायण पीरियड में हम लोग छत्तीसगढ़ में क्या क्या एविडेंस मिलता है। तो रामायण पीरियड में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि रामायण पीरियड में छत्तीसगढ़ का जो एंशिएंट नाम था वो दक्षिण कौशल था। और जो बस्तर रीजन था, हम लोग एंटायर छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहे, उस समय अभी का जो छत्तीसगढ़ है वो दक्षिण कौशल और दनकारण्य को मिला के है ना। तो इतने पार्ट को कहा जाता था दक्षिण कौशल और नीचे जो बस्तर रीजन है उसे कहा जाता था दनकारण्य। ठीक है, क्योंकि कौशल, उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल, तो एंशिएंट लैंग्वेज क्या हुई? कौशली। ये याद रखेंगे आप लोग, कौशली। ठीक है, अब माँ कौशल्या और दशरथ जी का विवाह हुआ। अब भानुमत जी जो कि माँ कौशल्या के पिताजी थे, उनका कोई सन नहीं था, इसलिए सक्सेसर हुए दशरथ जी, है ना। तो दशरथ जी को दक्षिण कौशल मिला भेंट में। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट है कि चंदखुरी में माँ कौशल्या मंदिर जो कंस्ट्रक्ट हुआ 1973 में, वापस से रिकन्स्ट्रक्ट हुआ ये। ठीक है, फिर लव और कुश जो थे दो सन थे राम जी के। ठीक है, लव को मिला उत्तर कौशल, कुश को मिला दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल की राजधानी कुशावती थी और उत्तर कौशल की राजधानी हुई शारावस्ती। ठीक है, बस्तर किसका एम्पायर था? दंडक का सन जो था इक्ष्वाकु, उसका जो कैपिटल था वो था मधुमंता। क्या था कैपिटल? मधुमंता। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब है छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ, ये जो योजना आया ये 2019 में लाया गया। ठीक है, टू प्रमोट दी टूरिज़्म इन दी छत्तीसगढ़। नॉट ओनली टूरिज़्म, जो राम जी के इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, क्योंकि राम जी ने यहाँ अपने 14 ईयर्स के कुछ जो मोस्ट 10 ईयर्स है माना जाता है अकॉर्डिंग टू द बुक्स कि यहीं स्पेंड किया है। ठीक है, तो यहाँ से होते हुए उन्होंने मतलब दनकारण्य में स्पेंड किया, तो यहाँ से होते हुए गए थे ना। तो जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं
उनके प्रमोशन के लिए, ठीक है, और टूरिज़्म के प्रमोशन के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 22 नवंबर 2019 को, ठीक है। अब इसमें कुछ बात याद रखने वाली है कि ये जो टोटल पाथ बनाया गया था ये 22,060 किलोमीटर्स का पाथ था, ठीक है। ये टू फेसेस में, ठीक है, इसे एग्जीक्यूट करना था, ठीक। फर्स्ट फेज़ में 10 साइट और सेकेंड फेज़ में 41 साइट्स। तो अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द बुक्स, है ना, जो हम लोग टोटल साइट्स राम जी विजिट किए थे छत्तीसगढ़ में वो थे 75, और जहाँ वो रुके थे, शेल्टर लिए थे, वो था 51, ठीक है। 51 जगह उन्होंने शेल्टर लिया था। अब ये जो छत्तीसगढ़ राम वन गमन पथ जो बनाया गया है वो बेस्ड ऑन बुक है मन्नू लाल यादव का दंकारण्य रामायण और हेमू यादव का छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ, ठीक है। ये दो बुक्स का रेफरेंस लेके, ठीक है, इस पाथ को बनाया गया है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। पहला आएगा सीतामढ़ी हरचौका, ये है एमसीबी में, सीतामढ़ी हरचौका। ये पवई नदी के किनारे है, ठीक है। यहाँ से पवई नदी किनारे, यहीं से माना जाता है कि यूपी से होते हुए, ठीक है, राम जी ने एंटर, सीता मैया और राम जी ने एंटर किया था छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सेकंड जो इस पाथ में स्पॉट है या साइट है वो है रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ हिल्स सरगुजा का, ठीक है। फिर थर्ड जहाँ इन्होंने शेल्टर लिया था, थर्ड है राम झरना रायगढ़ में, ठीक है। इसे बिलीव किया जाता है कि राम जी यहाँ नहाए होंगे, ठीक है, झरने में, इसलिए शायद इसका नाम पड़ा, ठीक है। फिर आता है शिवड़ी नारायण, ठीक है, शिवड़ी नारायण जांजगीर चांपा में, जहाँ राम जी ने सबरी के जूठे बेर खाए थे, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस हो जाता है। फिर फोर्थ है खरौद भी जांजगीर चांपा में है, ठीक है। यहाँ माना जाता है कि राम जी ने खरदूषण राक्षस का वध किया था, ठीक है। फिर फिफ्थ है तुरतुरिया बलौदा बाजार, ठीक है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है, ठीक है, तुरतुरिया बलौदा बाजार में, ठीक है। फिर आता है राजिम गरियाबंद में, ठीक है। यहाँ कुलेश्वर महादेव की स्थापना और पूजा की थी राम जी ने, ठीक है। फिर आता है सिहावा धमतरी, ठीक है। सिहावा धमतरी जो है वहाँ श्रृंगी ऋषि आश्रम है, ठीक है, श्रृंगी ऋषि आश्रम है जहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ जो है परफॉर्म किया था राम जी ने, ठीक है। फिर आता है जगदलपुर, ठीक है, जगदलपुर केशकाल एरिया, ये माना जाता है कि जहाँ अपना टाइम स्पेंड किया, ठीक है, जंगल में, वन में राम जी ने, ठीक है। फिर सुकमा में, ठीक है, भूदेवी की पूजा की थी राम जी ने, ये माना जाता है। तो 10 प्लेसेस फर्स्ट फेज में एग्जीक्यूट हुए थे। अभी इस का क्या प्रोग्रेस है ये तो एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, बट फिर भी ये 10 प्लेसेस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग इन्हें फिर से रिकॉल करेंगे, फिर से देखेंगे। सीतामढ़ी हरचौका जहाँ से एंटर किए थे ये है एमसीबी में, ये पवई नदी के किनारे है, याद रखेंगे, ठीक है। फिर रामगढ़ सरगुजा, ठीक है, यहाँ 3 गुफा है, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा एंड जोगी मारा, ठीक है। राम झरना रायगढ़ में है, ठीक है। शिवड़ी नारायण से याद रखना सबरी के जूठे बेर खाए थे, ठीक है। फिर खरौद जांजगीर चांपा में खरदूषण राक्षस का वध किया था, खरौद और खरदूषण, ठीक है। शिवड़ी और सबरी,
ठीक है, ऐसे याद रखना। तुरतुरिया बालुदा बाजार में महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है, ठीक है। फिर राजिम गरियाबंद में कुलेश्वर महादेव जी का पूजा किया था, ठीक है। शिहावा धमतरी में क्या है, श्रृंगी ऋषि आश्रम, जहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ परफॉर्म किया था। जगदलपुर में क्या है, केशकाल, जहाँ फॉरेस्ट में या वन में अपना टाइम जो स्पेंड किया था, ठीक है, राम जी ने। और ये है सुकमा, सुकमा में भूदेवी की पूजा की थी, ठीक है। ये टोटल 10 प्लेसेस हम लोग कवर करते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत पीरियड। अब हम लोग आते हैं महाभारत पीरियड में, ठीक है। महाभारत पीरियड में छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्राग कौशल, ठीक है। और ये एरिया पांडव में सहदेव जो थे उनको ये एरिया मिला था प्राग कौशल का, ठीक है, उनका ये एरिया हुआ। बस्तर को कांतार कहा जाता था। जैसे छत्तीसगढ़ का हम लोग एक बार छोटा सा मैप बना के देख लेते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये छत्तीसगढ़ का मैप है। तो यहाँ ये जो एरिया था ये प्राग कौशल था, ये ऊपर का। और ये जो बस्तर का रीजन था ये कांतार कहलाता था, ठीक है। अब कर्ण जो है, कर्ण ने भी, है ना, कौशल मेंशन किया था कि कौशल रीजन में, ठीक है, अपने दिग्विजय जो रथ निकला था, ठीक है, उस पाथ में कौशल रीजन का उन्होंने मेंशन किया था। दिग्विजय यात्रा जो उन्होंने निकाला था ना, उसमें उन्होंने कौशल रीजन का मेंशन किया, ठीक है। फिर राजा नल ने कहा था, मेंशन किया था कि विंध्याचल माउंटेन, ये जो विंध्याचल माउंटेन है इसके साउथ में, ठीक है, कौशल रीजन है। तो हाँ, सही बात है। अगर देखा जाए ये छत्तीसगढ़ की मैप में तो यहाँ विंध्याचल रीजन है, तो इसके साउथ में हुआ, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ हम लोग को मेंशन मिलता है। फिर वन पर्व में, है ना, महाभारत के वन पर्व में ऋषभ तीर्थ का प्लेस का हम लोग को मेंशन मिलता है, ठीक है। ऋषभ तीर्थ जो है वो गूंजी शक्ति में है, ठीक है। यहाँ वाजपेयी यज्ञ परफॉर्म किया गया था, ऐसा हम लोग को मेंशन मिलता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि सीजी को महाभारत पीरियड में प्राग कौशल कहा जाता था और बस्तर के रीजन को कांतार कहा जाता था, ठीक है। कर्ण ने दिग्विजय यात्रा के दौरान मेंशन किया कि कौशल रीजन का, ठीक है। राजा नल ने क्या मेंशन किया कि विंध्याचल माउंटेन के साउथ में जो रीजन है वो कौशल है, ठीक है। फिर हम लोग को ऋषभ तीर्थ का जो है ना, मेंशन मिलता है वन पर्व ऑफ महाभारत में, जो कि गूंजी शक्ति में है। हम लोग को पता है छत्तीसगढ़ में ये एविडेंस मिले तो वाजपेयी यज्ञ यहाँ परफॉर्म किया गया था, तो उससे पता चलता है कि ये महाभारत पीरियड के एविडेंस है, ठीक है। फिर मोरज ध्वज, ठीक है, मोरज ध्वज का जो बेटा था ताम्रध्वज, ठीक है, उसका कैपिटल मणिपुर था, ठीक है। रतनपुर को पहले मणिपुर कहा जाता था, ठीक। तो ये एविडेंस है, ये हम लोग को जैमिनी से पता चला, ठीक है। अर्जुन का सन जो था बभ्रुवाहना जो था अर्जुन का सन, उसका जो कैपिटल था वो था चित्रांगतपुर, जो कि सिरपुर को पहले कहा जाता था, एंशियंट नेम है, ठीक है। ये एविडेंस है, ठीक। फिर थर्ड है आरंग में मोरध्वज ने अपने बेटे का सिर काट दिया था ताम्रध्वज का। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आरंग से आरी, तो मोरध्वज ने अपने बेटे ताम्रध्वज का, ठीक है, आरी से सिर काट दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हम लोग दुर्योधन ने लाशागिरी बिल्ड किया था ऑफ लाख,
लाख जो होता है ना, लाख है ना, ये वो वाला लाख नहीं, लाख की चूड़ियाँ जो पहनते हैं, लाख से है ना लाशागिरी बिल्ड किया था कहाँ, खल्लारी महासमुंद में। और खल्लारी महासमुंद में ही हमें ठीक है भीम के फुटप्रिंट्स के भी एविडेंस मिलते हैं, भीम के फुटप्रिंट्स के भी एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं रतनपुर का एंशिएंट नेम था मणिपुर, ये रतनपुर बिलासपुर में है। ठीक है, यह रत्नावली भी कहते थे। अब ये रतनपुर कैसे कनेक्टेड है, अभी हम लोग पीछे पढ़े। ठीक है, जो मोरध्वज का बेटा ताम्रध्वज था उसका कैपिटल क्या था, मणिपुर, ये देखिए। ठीक है, फिर आरंग, आरंग भांडेर, आरंग का एंशिएंट नाम क्या था, भांडेर। आरंग कहाँ है, रायपुर में। आरंग में क्या हुआ था, आरंग से आरी मोरध्वज ने अपने बेटे ताम्रध्वज का सर काट दिया था। ठीक है, खल्लारी का एंशिएंट नेम क्या था, खलवाटिका, खलवाटिका। ठीक है, ये कहाँ है, महासमुंद में। यहाँ क्या हुआ था, दुर्योधन ने लाशागृह बनवाया था और भीम जी के फुटप्रिंट मिले हैं। ठीक है, सिरपुर, सिरपुर का एंशिएंट नाम था चित्रांगतपुर। ठीक है, ये भी महासमुंद में है सिरपुर। ठीक, अब यहाँ क्या हुआ था, अर्जुन के बेटे भब्रू वाहना है ना, उसका कैपिटल था ये। ठीक है, फिर गुंजी शक्ति, गुंजी शक्ति में गुंजी का नाम क्या था, धमुद्र, धमुद्र। ठीक है, ये शक्ति में है। यहाँ क्या वर्म पर्व में मेंशन है कि भाई है ना ऋषभ तीर्थ। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग का कनेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को हमको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनके एंशिएंट नेम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सब आप याद रखेंगे। ठीक है, वो ये तो याद हो जाएगा, खल्लारी का खलवाटिका। ठीक है, सिरपुर का चित्रांगतपुर भी याद हो जाता है अगर करोगे तो। रतनपुर का मणिपुर, रतन है ना, मणि है उसी के पास तो रतन होगा। ठीक है, तो ये भी याद हो जाएगा। आरंग का भांडेर याद नहीं रहता। ठीक है, गुंजी का धमुद्र याद नहीं रहता है, तो इसको स्पेशली याद करेंगे आप लोग, है ना। ठीक, अब हम लोग आते हैं बौद्ध धर्म में। अब हम लोग किस में आते हैं, बौद्ध धर्म में। ठीक है, इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, छोटा सा है तो जल्दी कवर कर लेते हैं इसे। अकॉर्डिंग टू अवदान शतक, ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा लिखा गया था अवदान शतक, उसमें मेंशन मिलता है कि गौतम बुद्ध विजिटेड सिरपुर एंड मल्हार, सिरपुर एंड मल्हार उन्होंने विजिट किया था, ये हम लोग को मेंशन मिलता है। ठीक है, इसमें ये भी मेंशन मिलता है कि जो दक्षिण कौशल क्या था, छत्तीसगढ़ का अपर पार्ट का एरिया, वहाँ के जो किंग थे उन्होंने 1000 क्लोथ्स डोनेट किया था, किसको, गौतम बुद्ध जी को, ऐसा हम लोग को मेंशन मिलता है। ठीक है, अब हम लोग को एविडेंस कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो बोंगापाल बुद्धिस्ट टेम्पल है कोंडागांव में। ठीक है, बोंगापाल बुद्धिस्ट टेम्पल है कोंडागांव में, वहाँ से हम लोग को बौद्ध धर्म के एविडेंस मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। सिरपुर में स्वास्तिक विहार है। ठीक है, और आनंद कुटीर विहार है, ये दोनों के भी हम दोनों से एविडेंस मिलते हैं बुद्धिस्ट के। ठीक है, मल्हार से हम लोग को बहुत सारा स्कल्पचर मिला है। ठीक है, एक्सकेवेशन से, जहाँ से हम लोग को बुद्धिस्ट स्कल्पचर भी मिला है। ठीक है, डोंगरगढ़ में प्रयागगिरी हिल्स है। ठीक है, जहाँ टॉल स्टैचू ऑफ गौतम बुद्ध है, और हर साल यहाँ 6 फरवरी को, ठीक है, हर साल 6 फरवरी को, ये डेट याद रखेंगे, बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस किया जाता है। क्या किया जाता है, बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस किया जाता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम लोग को ये एविडेंस कुछ मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में मूव करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जैन धर्म में। ठीक है, अब हम लोग किस में आते हैं, जैन धर्म में। तो जैन धर्म के हम लोग को, जैन धर्म 6th सेंचुरी के अराउंड, ठीक है, इसकी टाइम पीरियड थी 6th सेंचुरी। अब इसके हम लोग का एविडेंस कहाँ से, किस मतलब जैन धर्म से रिलेटेड कौन से एविडेंस मिले। तो पहला तो ऋषभ देव, हम लोग महाभारत में भी पढ़े, ऋषभ तीर्थ
ठीक है। जो फर्स्ट तीर्थंकर थे उनका हम लोग को एविडेंस मिला गूंजी शक्ति से, ठीक है। शांतिनाथ जी जो 16 नंबर के है ना तीर्थंकर थे, इनका एविडेंस मिलता है हम लोग को भाटागोड़ा बस्तर से, भाटागोड़ा बस्तर से, ठीक है। और फिर पार्श्वनाथ जी, पार्श्वनाथ जी 23rd तीर्थंकर थे, इनका हम लोग को मिलता है एविडेंस नगपुरा से, नगपुरा दुर्ग में है, ठीक है। महावीर जी, महावीर स्वामी जी का 24th तीर्थंकर जो लास्ट तीर्थंकर थे, उनका हम लोग को एविडेंस मिलता है आरंग रायपुर से, आरंग रायपुर से। तो 4 ऋषभदेव कुंजी से, शांतिनाथ जी का भाटागोड़ा, पार्श्वनाथ जी का नगपुरा, महावीर जी का आरंग से, ठीक है। नेमिनाथ जी, नेमिनाथ जी 20th तीर्थंकर हुए, है ना। इनका हम लोग को भांडेवल जो मंदिर है, भांडेवल मंदिर, भांडेवल टेम्पल आरंग में, ठीक है, यहाँ से इनके एविडेंस मिले, ठीक है। उसके अलावा पार्श्वनाथ जी का स्टैचू हम लोग को देखने को मिलता है सोमेश्वर टेम्पल राजिम में, राजिम के सोमेश्वर टेम्पल में हम लोग को इनके एविडेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऋषभनाथ, ठीक है, स्टैचू ऑफ ऋषभनाथ एंड चंद्रप्रभा, ठीक है, चंद्रप्रभा और ऋषभनाथ जी का हम लोग को स्टैचू देखने मिलता है रतनपुर, है ना, रतनपुर से मिला है, ठीक है, जो कि कलचुरी पीरियड का माना जाता है। तो इस पीरियड में भी, ठीक है, जैन धर्म प्रेवलेंट था, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है। अब महाजनपद की बात की जाए, ठीक है, तो 16 महाजनपद थे, हम लोग इंडिया हिस्ट्री में जानते हैं 16 महाजनपद थे, ठीक है। तो जो छत्तीसगढ़ था वो चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपद का पार्ट था, ठीक है, जिसकी कैपिटल थी शक्तिमती, जिसकी कैपिटल थी शक्तिमती, और इसे छत्तीसगढ़ भी उस समय कहा जाता था, ऐसी थ्योरी है, ठीक है। एक हम लोग को छत्तीसगढ़ को किस किस नाम से जाना जाता था उसका एक डिफरेंट शॉर्ट्स लेके आएंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक। अब हम लोग आगे का जो है ना, मौर्य और सातवाहन, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना।